बच्चों सुप्रभात। आज आपका गद्य में द्वितीय पाठ बाजार दर्शन शुरू होता है। बाजार दर्शन पाठ जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखा गया है। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि पहले तो यह बताइए कि बाजार किसे कहते हैं। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि बाजार किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक इसकी सामान्य परिभाषित करती हूँ इसे। बाजार वह स्थान है जहाँ समाज के हर आय वर्ग का व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदता है। बाजार वह स्थान है जहाँ समाज के हर आय वर्ग का व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदता है। इस बाजार को बाजार का रूप देने के लिए 5 तत्व बहुत ज़रूरी हैं, जैसे उपभोक्ता या ग्राहक, दूसरा है मनी जिसे हम धन या रुपया कहते हैं, और तीसरा है दुकानदार या विक्रेता, चौथा है सामान जिसे हम खरीदते हैं, और पांचवा है जो सबसे ज़रूरी है वह है मन की इच्छा। इस पाठ के में बताना चाहते हैं लेखक कि बाजार में मेरे अलग अलग तरह के मित्र गए। पहले मित्र जो बाजार में गए उनका क्या अनुभव रहा, दूसरे मित्र का क्या अनुभव रहा, और एक प्रिय पड़ोसी मित्र हैं भगत जी, उनका क्या अनुभव बाजार में रहा। आइए इसे शुरू करते हैं। सारांश इसका मैं आपको बताती हूँ। बाजार दर्शन पाठ उपभोक्तावादी संस्कृति पर आधारित निबंध है। इस पाठ का सारांश मुख्य बिंदुओं के आधार पर इस प्रकार है। पहले बिंदु है लेखक के एक मित्र द्वारा जादुई प्रभाव के बारे में बताया गया है। जो मित्र बाजार गए थे लेकिन मन में यह सोचकर नहीं गए थे कि क्या खरीदें, लेकिन हाँ उनकी जेब में रुपया काफ़ी था, तो वह कहते हैं कि बाजार में जादुई प्रभाव है। क्यों? कहते हैं कि मैं कुछ सोचकर बाजार नहीं गया, लेकिन वहाँ सब कुछ इतना अच्छा था कि मैंने बहुत अधिक सामान खरीद लिया। ऐसा मालूम होता है कि बाजार में कोई जादू है जिसमें डूबकर व्यक्ति अनावश्यक खरीदारी कर लेता है। साथ ही उन्होंने यह भी माना है कि इस खरीदारी में पैसे की बड़ी अहमियत है। पैसा बहुत बड़ी पावर रखता है, उसकी परचेजिंग पावर में अर्थात उसकी खरीदने की शक्ति में ही उसकी शक्ति का रस है। दूसरा बिंदु है अनेक व्यक्ति पैसा होने पर भी व्यर्थ का सामान नहीं खरीदते, बल्कि मुश्किल समय के लिए बचाकर रखते हैं। ऐसे लोग बड़े संयमी होते हैं। लेखक कहते हैं कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो रुपया पास में होने पर भी उसे व्यर्थ खर्च नहीं करते। इन लोगों को संयमी व्यक्ति कहा जाता है। तीसरा बिंदु है लेखक के मित्र का कहना है कि बाजार तो शैतान का जाल है। यहाँ इतना सजा सजा कर सामान रखा जाता है कि कई लोग इस जाल में फंसकर अनावश्यक खरीदारी कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। लेखक भी मानते हैं कि बाजार बोलता नहीं है, लेकिन उसकी इस सजावट में एक मूक निमंत्रण होता है। मानो कुछ नहीं बोलने वाला बाजार हमें अपनी सजावट के माध्यम से हमें यह दिखाना चाहता है कि आओ और मुझे खरीदो। यह मूक निमंत्रण दर्शक में खरीदने की इच्छा को बढ़ाता है, और यही आकर्षण व्यक्ति में असंतोष, ईर्ष्या और लालच को भी बढ़ावा देता है। चौथा बिंदु है लेखक के दूसरे मित्र भी मार्केट गए, बाजार गए खरीदारी के लिए, पैसा भी लेकर गए, लेकिन जब वह वापस लौटे तो उनके हाथ में कोई भी सामान नहीं था। तो इस संबंध में उनका कहना था कि बाजार में इतना अधिक कुछ है कि मुझे मन हो रहा था कि मैं सब कुछ खरीद लूं, लेकिन ये सब संभव नहीं था, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। लेखक के दूसरे मित्र का कहना है कि मुझे बाजार में सब कुछ खरीदने की इच्छा हुई जो संभव नहीं था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। इस पर
लेखक निष्कर्ष देते हैं कि यदि हम अपनी ज़रूरत को ना समझें तो सभी वस्तुएं खरीदने योग्य लगती हैं। यह अच्छी आदत नहीं है। धन्यवाद बच्चों। यहाँ पर आपके पाठ को अल्प विराम देती हूँ। इसे आप पढ़िए, खूब ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अभी मैं आपको इस पर आधारित कुछ प्रश्न भी दूंगी जो आपको स्वयं उत्तर खोजकर लिखने हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद बच्चों। सुप्रभात। आज आपका बाजार दर्शन पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको इस पाठ पर आधारित जो पहले मैंने आपको पढ़ाया हुआ है उसका थोड़ा सा पुनरावृत्ति कराऊंगी। पहले हमने पढ़ा था कि बाजार किसे कहते हैं, अर्थात समाज के हर आय वर्ग का व्यक्ति जिस स्थान पर अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर आवश्यकता की वस्तुएं खरीदता है वह बाजार है। फिर हमने बाजार में मुख्य तत्व बताए थे और बाजार जाने पर लेखक के पहले मित्र का क्या अनुभव रहा यह बताया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। बिंदु 4 तक हम पढ़ चुके हैं। बिंदु 5 से मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि अब लेखक का मानना है कि बाजार में रूप का जादू है जो हमारी आँखों के रास्ते हृदय में समा जाता है। जब हमारी जेब भरी हो और मन खाली हो तब यह जादू खूब चलता है। मन सभी वस्तुएं खरीदना चाहता है। जादू उतरते ही महसूस होता है कि अधिक वस्तुएं आराम के स्थान पर परेशानी बढ़ाती हैं। इस जादू से बचने का सरल उपाय यह है कि जब हमारा मन कुछ खरीदने का पहले ही निर्णय ले चुका है तभी बाजार जाओ। मन की सुनो पर उसे मनमानी मत करने दो। यहाँ लेखक कहते हैं कि बाजार का रूप हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। बाजार की वस्तुएं हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं और हम उन्हें खरीदना चाहते हैं। लेकिन वह कहते हैं कि कभी कभी हम उस आकर्षण में पड़कर वस्तुएं खरीद देते हैं, लेकिन जब हम बाद में घर आकर अपना सामान देखते हैं तो महसूस होता है कि हमने कई वस्तुएं बेकार खरीदी हैं। अब यहाँ पर लेखक तीसरे मित्र का उदाहरण दे रहे हैं। बिंदु 6 लेखक अपने पड़ोसी चूरन वाले भगत जी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वे कभी 6 आने से अधिक नहीं कमाते। अधिक चूरन बच जाने पर वे उसे बच्चों में मुफ्त बांट देते हैं। लेखक कहते हैं कि शायद भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चलता है। साथ ही वह यह भी कहते हैं कि बाजार में एक शक्ति होती है जिसे हम व्यंग शक्ति कहते हैं। यह बड़ी दुखदाई होती है। यह व्यंग शक्ति हमें हमेशा घृणा, वितृष्णा, लालच से भर देती है। इसके लिए लेखक एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि मैं पैदल चल रहा हूँ और उसी वक्त मेरे पास से एक कार धूल उड़ाती हुई निकल गई, तो मुझे ऐसा लगा कि मानो वह मेरा मजाक बना रही हैं। और अचानक मेरे मन में विचार आता है कि मैं ऐसे गरीब माता पिता के घर क्यों जन्मा जो मुझे एक कार भी नहीं दिला सकते। इस तरह अनजाने ही यह बाजार की व्यंग शक्ति हमें अपनों के प्रेम को भूलकर उनके प्रति क्रूर बना देती है। लेकिन यह व्यंग शक्ति चूरन वाले भगत जी के सामने चूर चूर हो जाती है। उनके लिए तो चौक बाजार की सत्ता तभी तक है जब तक वहाँ पंसारी की दुकान पर काला नमक और जीरा जो चूरन बनाने के लिए ज़रूरी है वह मिलता है। शेष चौक बाजार उनके लिए बेकार है। अंत में लेखक इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जब हम बाजार जाएं और मन में ज़रूरत की वस्तुएं सोच कर जाएं तो बाजार हमसे प्रसन्न रहेगा, क्योंकि बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देते हैं जो अपनी ज़रूरत को जानते हैं, और सच्चा बाजार भी वही है जो हमारी आवश्यकता के समय काम आए। जो व्यक्ति अपनी धन के घमंड में रहते हैं वे बाजार को व्यंग शक्ति देते हैं। ऐसे बाजार हमेशा मानवता के लिए घातक होते हैं और बाजार में छल कपट और बाजारूपन को बढ़ावा देते हैं। धन्यवाद बच्चों।
इस पाठ को ध्यान से पढ़िए और स्मरण रखिए कि इसमें से कुछ छोटे प्रश्न आपको पुनः दिए जाएंगे, जिनका उत्तर आपने स्वयं खोजकर लिखना है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलिए। प्रत्येक 20 मिनट के अंतराल पर अपने हाथों को साबुन से धोइए तथा सैनिटाइज़र का प्रयोग अवश्य कीजिए। धन्यवाद।